हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी क्वाड्रिलेटरल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया है और प्रॉपर्टीज जानी थी हमने सभी पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल की। नाउ हम क्वेश्चन करने वाले हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन है स्क्वायर के बारे में। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि इन क्वेश्चंस में हमें ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। जैसे ही हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन में हमको ये करना है तो एकदम ही इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से। तो क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब इसमें ना आपको 3 चीजों को प्रूव करना है। 3 पार्ट्स में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायगोनल्स है स्क्वायर के प्रूफ करो कि वो होते हैं इक्वल और वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर पे काफी डिटेल में बात की है कि जब भी क्वेश्चन में आता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो उसका क्या मतलब होता है, आप वहां पे से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने बात की है स्क्वायर की, तो हम एक स्क्वायर फॉर्म कर लेंगे। ये बन गया हमारा स्क्वायर। इसको नेम दे देंगे ABCD। अब इस क्वेश्चन में इसने बात करी है डायगोनल के बारे में, तो हम स्क्वायर के क्या बना लेंगे? डायगोनल्स। तो डायगोनल हो गया एक AC और दूसरा डायगोनल हो जाएगा हमारा BD। अब ये कह रहे हैं बाइसेक्ट, इसका मतलब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने एक इंटरसेक्ट पॉइंट बना लिया O। तो हम अब गिवन से स्टार्ट करते हैं। जो जो भी क्वेश्चन में हमारे पास है पहले हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गिवन क्या है हमको? गिवन है बेटा ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव, अब हमें क्या क्या प्रूव करना है? तो बेटा सबसे पहले आ रहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो डायगोनल्स इक्वल करने को बोल रहा है। दैट मीन्स पहले पॉइंट में ये बोल रहा है हमको कि हम AC को इक्वल कर दें किसके? BD के। पहला पार्ट आपको समझ में आ गया जो आपको प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD। सेकेंड नंबर पे कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैंने आपको बताया था जब भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है तो उसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। दैट मीन्स OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये हमारा सेकेंड पार्ट है जो हमें प्रूफ करना है। ये थर्ड वन आता है एट राइट एंगल। दैट मीन्स 90 डिग्री की बात हो रही है, कहीं ना कहीं 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो वो जो पॉइंट है वो कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? 90 डिग्री का। तो दैट मीन्स हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप कहोगे मैम आपने तो बस एक ही एंगल लिखा है, बट यहाँ तो 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एक एंगल को इक्वल कर देते हैं 90 के तो सभी एंगल्स अपने आप ही 90 के इक्वल हो जाते हैं, बिकॉज ये लीनियर पेयर बनता है यहाँ पर ना। ये 90 दैट मीन्स ये भी 90, लीनियर पेयर का सम 180। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ से देखोगे तो भी लीनियर पेयर बनते हैं, एक 90 हुआ तो दूसरा भी 90 हो जाएगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी आप कह सकते हो। तो अगर आपने एक ही एंगल को 90 प्रूफ कर दिया तो उससे ये सारा ही 90 प्रूफ हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रूफ स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले ना मैं ये वाला प्रूफ करूंगी, सेकेंड वाला। क्यों करूंगी वो आप देखो। आपको बताया है पहले और अब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 6। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मेंशन भी की है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है। क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। जैसे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो स्क्वायर में तो सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं। उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो स्क्वायर में भी सारी साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम
होता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको बिना सोल्व करे एक लाइन लिखूंगी और आप देखना वो हो जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ, एज वी नो स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या होता है? एक पैरेललोग्राम भी होता है। दैट इज पैरेललोग्राम, दैट इज द diagonals of square bisect each other। देखिए ये एक लाइन लिखी हमने और हमारा ये हो गया। दैट मीन्स लास्ट में हम क्या लिख देंगे, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब आप देखो, आपने एक लाइन लिखी, एक तो पार्ट पूरा ही हो गया। पहले हमें ऐसा लग रहा था कि तीन तीन करने पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट हमने एक लाइन लिखी और हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। तो मैंने लिखा क्या है बेटा यहाँ पे कि हमें पता है कि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या, स्क्वायर के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब हमारा एक पार्ट तो डन हो जाता है। अब हम करेंगे ये वाला पार्ट। अब हम इसको इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ पे, मैं चाहे थर्ड डालू चाहे आप मत डालो, वो कोई बात नहीं। तो इसको इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आप उस पर फोकस करो। मैं ये दो ट्राइंगल ले रही हूँ, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। आप ध्यान से देखो, ए ओ बी और बी ओ सी मैंने कौन कौन से ट्राइंगल लिए हैं आप ध्यान से देखिए। ए ओ बी वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ए ओ बी आ रहा है इसके अंदर। अगर आप कोई और एंगल लेते हो तो आप वो वाला ट्राइंगल ले लेना और साथ में आप कौन सा लोगे, उसका एडजेसेंट। तो मैंने दोनों दो ट्राइंगल लिए हैं, एक है ए ओ बी, एक है बी ओ सी। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए ओ बी, एक ट्राइंगल बी ओ सी। अब मैं ये क्या कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ इसको कॉन्ग्रुएंट। कैसे, देखो बेटा, सबसे पहले तो ओ बी इक्वल आ रहा है क्योंकि ये कॉमन है। ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट, ओ बी कॉमन बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी। साइड में क्या लिखोगे आप, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट ये हो गया, ये हो गया। अब ये आपने ये करा है, आप यहां देख सकते हो ए ओ इक्वल टू ओ सी। इसीलिए ही मैंने ये पार्ट पहले भी किया था और ये इजी भी है। आप दोनों ही बातें लगा लो, दोनों ही बातों से पहले मैंने ये वाला पार्ट कर दिया। तो अब मैं क्या लिखूंगी बेटा, ओ ए इक्वल टू ओ सी। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रूव्ड अर्लियर, और यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल के भी आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वो आपकी मर्जी है। अभी मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दोनों ही बातें गलत नहीं होंगी। अगर आप ये भी लिख दोगे प्रूव्ड अर्लियर, दैट इज ओके, और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो वो भी ओके है। अच्छा, अब एस 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 रूल हो गया। आप देख सकते हैं साइड साइड साइड, तो क्या लिखेंगे, बाय एस 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 रूल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब मैंने इनको कॉन्ग्रुएंट किया क्यों है, देखो बेटा, ये दोनों तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, इक्वल होंगे, लेकिन इन एंगल के बारे में हमें कहीं पर भी कुछ भी बताया नहीं है कि ये और ये एंगल इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन तो इसीलिए मुझे इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा। तो अब मैं क्या लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखना, बहुत इजी स्टेप है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल ए ओ सॉरी एंगल सही लिखा है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी ये कहां से आया बेटा, सीपी सीटी से। ठीक है, ट्राइंगल एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। अब इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, तो बेटा देखो इससे क्या हुआ। अब आपको पता है ये दोनों लीनियर पेयर हैं और लीनियर पेयर का सम क्या होता है बेटा, 180। तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी
is equals to 180 degree. Why? Because these are linear pair. अब अभी अभी आपने ए ओ बी को बी ओ सी के इक्वल लिखा है, तो मैं यहाँ पर ए ओ बी प्लस में बी ओ सी की जगह अगर मैं ए ओ बी लिख देती हूँ, आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब मैं यहाँ पे बी ओ सी की जगह क्या लिखूंगी बेटा? ए ओ बी ही लिख दूंगी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो आप सब जानते हैं, इतने होशियार तो आप सब हैं कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? 90 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हो, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। दो पार्ट तो हमने प्रूव कर दिए वेरी इजीली। फर्स्ट तो हमने बस लिख के ही प्रूव कर दिया, ठीक है। सेकंड में हमने ट्राइंगल चैप्टर वाला फॉर्मूला यूज किया है, जस्ट कॉन्ग्रुएंट की है, और ये तो सबको आता है, तो वेरी इजी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? दोनों ट्राइंगल को किया कॉन्ग्रुएंट करने से ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, तो दोनों को लीनियर पेयर में रखकर एक की वैल्यू 180 डिग्री निकाल दी। अब आप बताइए, सब सही है? बिल्कुल ठीक है एकदम। पार्ट हमारा जो बचता है, पार्ट नंबर 3, ए सी इक्वल टू बी डी। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, आप बस देखो मैं कर क्या रही हूँ। अब पहले मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिए थे, अब आप फोकस करना मैं कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ। अब आप देखो ए सी और बी डी कौन से ट्राइंगल में, आप खुद ही देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और अपना दिमाग लगा के देखो कि ए सी किस में आ रहा है, बी डी किस में आ रहा है, ट्राइंगल कौन सा लेना चाहिए। ये तो मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, ये है ए डी बी ट्राइंगल। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, जरा आप अच्छे से देखो। ये मैंने ड्रॉ करा है, यहाँ पे है ए बी एंड डी। देखो बी डी आ रही है इस ट्राइंगल में, बी डी चाहिए हमको, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ये वाले साइड का, ठीक है। तो अब इसके अंदर बी डी आ रही है, बी डी आ रही है, हमको बी डी चाहिए, और हमको क्या चाहिए? ए सी। तो ए सी बेटा आ रही है इस वाले ट्राइंगल में। क्या आ रहा है यहाँ पर? ए बी एंड सी। आप देख सकते हैं ए सी आ रही है इस ट्राइंगल। तो मैं कौन से दो ट्राइंगल ले रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे? फिर से कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट करके खत्म, कुछ ऐसा नहीं करना है। तो देखो इसमें आप साफ देख सकते हैं ए बी तो कॉमन ही आ रही है, तो क्या लिख देंगे? ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। अब ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर। ए डी इक्वल टू बी सी, वाई? साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों बेटा? साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब एक चीज और बचती है, आप जरा मुझे बताइए वो कौन सी हो सकती है? एक चीज और है, आप बता सकते हैं वो कौन सी हो सकती है? देखो ये एंगल एंड ये एंगल, बिकॉज वाई? स्क्वायर के सारे एंगल्स बराबर होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, राइट। एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, क्यों? एंगल्स ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर के बेटा सारे एंगल्स, ये चारों के चारों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बेटा अब क्या बन गई? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस। सो बाय एस ए एस रूल क्या मिलेगा हमें? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या? इसके सारे पार्ट्स इक्वल। अब ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब इसमें आ रही है बी डी, इसमें आ रही है ए सी,
तो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। दैट मीन्स BD इक्वल टू AC, प्रूफ, हेंस प्रूफ। थर्ड पार्ट भी हमारा इक्वल हो गया। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन बेटा थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को क्योंकि ये काफी बड़ा है। तो पहला क्या था हमारा, पहले हमने सबसे पहले ये किया था कि OA इक्वल टू OC, दैट मीन्स हमने किया था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसको प्रूव किया था। ये हमने कैसे किया, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसीलिए स्क्वायर के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे। सेकंड में हमने किया था बेटा AOB को 90 डिग्री, मतलब हमने कौन सा वाला पार्ट किया था, बाइसेक्ट एट राइट एंगल वाला पार्ट किया था। इसको हमने क्या किया था, 90 डिग्री प्रूव किया था, क्योंकि एक को 90 डिग्री करने से सारे ही 90 के इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कौन से, ये वाले दो ट्राइंगल यूज किए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एंगल्स इक्वल किए, और क्योंकि ये लीनियर पेयर है इसलिए इनको 180 के बराबर रख दिया, जिससे हमारा AOB क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट हमने किया है AC इक्वल टू बिग डी के, मतलब हमने डायगोनल्स इक्वल वाला पार्ट किया है। डायगोनल इक्वल का मतलब एक ये वाला ट्राइंगल लिया बेटा, एक ये वाला ट्राइंगल लिया, दोनों को किया कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों किससे हो गए बेटा, CP/CT से। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये बात भी, बाय CP/CT। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए सबको। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते।